हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस के सीरीज में ऑलरेडी 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, यानी हम लोगों को प्रूव करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं LHS वाला पोर्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। a प्लस बी का पावर -1, ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1। ये मेरा इक्वेशन गिवन है LHS में। सबसे पहले देखो, किसी भी नंबर का पावर माइनस में अगर होता है, इसका मतलब वो नंबर 1 बाई बन जाता है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो यहाँ पे a प्लस बी का पावर माइनस में -1 है, यानी ये बन जाएगा मेरा 1/a+b। और अंदर वाला पोर्शन जो है वो बन जाएगा मेरा 1/a, और ये बन जाएगा मेरा 1/b। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो हम ऐसे उतार देते हैं 1/a+b। और यहाँ पर जब आप ए बी का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर ऊपर में है ए प्लस बी, नीचे में है ए प्लस बी, यानी ये वाला पोर्शन पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यानी हमारा आंसर क्या आया, 1/ab। और हमारा आरएचएस में क्या निकालना था, हमको निकालना था 1/ab। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यही मेरा आरएचएस है। तो इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन लिख लिया है, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार उतार लेता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स का पावर -1, वाई का पावर -1 प्लस वाई का पावर -1, जेड का पावर -1 प्लस जेड का पावर -1, एक्स का पावर -1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले पोर्शन को तो वैसे ही छोड़ दूंगा। नीचे में किसी भी नंबर का पावर माइनस का मतलब है वो 1 बाई हो जाता है, यानी ये बन जाएगा 1/x ये इंटू 1/y प्लस 1/y इंटू 1/z प्लस 1/z इंटू 1/x। ठीक है, पावर -1 का मतलब होता है 1/। अब ऊपर में है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे में है हमारा 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने इस वाले पोर्शन को इंटू करके यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड वाले पोर्शन को इंटू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 1/z 1/x को इंटू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ऊपर में मैं वैसे ही चीजों को छोड़ देता हूँ बाई। नीचे में अगर आप देखोगे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी नीचे का एलसीएम जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा बचेगा z, यहाँ पर हमारा बचेगा x, यहाँ पर हमारा बचेगा y। यानी जब आप एक्स वाई जेड को एक्स वाई से डिवीजन देते हो तो आपका आंसर बचता है सिर्फ z, z इंटू 1 यानी z। ठीक है, वैसे ही जब आप एक्स वाई जेड को वाई जेड से डिवीजन देते हो तो आपका वाई जेड कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचता है। तो यहाँ पर x इंटू 1 यानी x यहाँ पर मैंने लिख दिया। और जब आप एक्स वाई जेड को, ये वाला पोर्शन को, जब आप एक्स जेड से जेड एक्स से जब आप डिवीजन देते हो तो जेड एक्स कट जाता है, तो हमारा आंसर बचता है वाई। इस वाई को जब आप 1 से इंटू करते हो तो आपको आंसर मिलता है वाई। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आप देखोगे तो ऊपर में है एक्स प्लस वाई, नीचे में है डिवीजन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब हम इस चीज को, इस डिवीजन को जब हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर बचेगा एक्स वाई जेड। तो हमारा अगर आप देखोगे यहाँ पर आरएचएस में, तो हम लोग को एक्स वाई जेड ही निकालना था। तो यहाँ पर मैंने आरएचएस को निकाल दिया, यही हमारा आरएचएस है। तो हम बोल सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो यानी मैंने आपको 21 वाले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन गिवन था, वो दोनों ही हमारा प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया है, और मैंने हर एक लाइन में
कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो वाला भी आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन बनाया हुआ पसंद आया हो और समझ में आया हो और अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे ही जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।